तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो पर। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बीएसएफ एचसीएम की भर्ती को लेकर कि क्या ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, क्या इसका एग्जाम कब होगा और इसका एग्जाम में इतना लेट क्यों। तो आज मैं इसी पर पूरी चर्चा करने वाला हूं कि आखिर एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या ये भर्ती कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसा क्या हो सकता है, जो कि मेरा अनुमान है कि कब तक पेपर हो सकता है, क्या पेपर नहीं हो सकता, सारी चीजें बताऊंगा। तो लास्ट तक जुड़े रहना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। यदि अभी आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद तैयारी करता हूँ और 4-5 एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। तो आइए व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। दोस्तों देखो, मैं बात करूं अगर कि फिजिकल आपका कब हुआ था, तो फिजिकल आपका 1 साल हो गए, मतलब 1 साल पहले आपका फिजिकल हुआ था, उसके 1 साल हो गए, अभी तक कोई एग्जाम का आता पता नहीं है। तो पहली डाउट है बच्चों का सबसे पहला कि क्या ये भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, सीएपीएफ जो अर्धसैनिक बल की भर्तियां होती हैं वो कैंसिल तो नहीं होती, बस थोड़ी लेट जरूर होती हैं। अगर मैं अभी बात करूं हाल ही फिलहाल की एक भर्ती की, जो कि एसएसबी एचसीएम की भर्ती थी, जो 2021 में फॉर्म भरे थे और 2026 में फिजिकल हुए हैं। 5 साल बाद उनके फिजिकल हुए हैं। अब एग्जाम कब होगा कुछ पता नहीं है। तो मतलब सोच सकते हो अब कितना लेट हो गया, मतलब 5 साल हो गए उसी चीज को कि उसमें फॉर्म भरवा लिए और भूल गए। तो ऐसा नहीं होता कि भर्ती कैंसिल हो जाती है, भर्ती होती है, बस थोड़ा सा लेट होती है। अब जैसे अपनी बीएसएफ एचसीएम वाली भर्ती है, तो ये ऐसा नहीं कि कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल नहीं होगी, ये सिर्फ लेट हो रही है बस, और कुछ नहीं है। जिस दिन इसकी एजेंसी क्लियर हो जाएगी उसके 15 दिन बाद आपको डेट मिल जाएगी, 15 से 20 दिन बाद, और 20 से 25 दिन बाद मतलब 1 महीने के अंदर एक आपका एग्जाम हो जाएगा। यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो भाई तैयारी करो, मैं फिर कहता हूं इसका इंतजार मत करो कब आएगी। अभी आप खुद से दिल में हाथ धर के पूछो आपकी कितनी तैयारी है, क्या आपको टाइपिंग आती है, जितनी स्पीड मांगी क्या आप उस स्पीड के क्वालिफाइड हो, नहीं होंगे। 90% बच्चा क्वालिफाइड नहीं होगा, और 90% के टेस्ट में देख लेना उसके कितने 50 से 60 नंबर आ रहे होंगे मॉक टेस्ट में। 90% बच्चों की कंडीशन है, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूं, मुझे खुद पता है। मैं क्योंकि खुद बीएसएफ का जो अपना है फिजिकल, बीएसएफ का जो फिजिकल है ऑलरेडी क्वालिफाइड हूं। अभी एसएसबी 2021 वाली भर्ती का देखें वो भी क्वालिफाइड हूं। तो कहीं ना कहीं इसका पेपर तो होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि पेपर नहीं होगा। पर आपकी तैयारी कितनी है उसके अलावा आपके बहुत सारे एग्जाम है अभी, जैसे अभी मध्य प्रदेश पुलिस का हुआ हमारा, और उसके पहले आपका अभी देखा जाए तो अभी आपका हाल ही फिलहाल में एनटीपीसी का भी एग्जाम हुआ। तो तैयारी तो भाई सेम ही ना, तैयारी तो सेम ही है ना, उसमें क्या चेंजेस होना। महसाना है महसाना है, रीजनिंग आनी स्वानी है, बस उसमें क्या। तो भाई ऐसा मत सोच के चलो कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, अपनी तैयारी को बूस्टर रखो। और मैं बता दूं कि कब तक इसका मतलब है पेपर हो सकता है। तो पेपर आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि 1 साल हो चुका है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो टाइपिंग टेस्ट के लिए 15 दिन देंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि 1 साल ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए मैं कहता हूं अपनी तैयारी को बूस्टर रखो, और कोई भी डाउट आता तो आप मुझसे पूछो, क्योंकि जीडी 2 बार निकाला है और जीडी जैसा ही सिलेबस है, सेम, कुछ अलग से नहीं है। एनटी पुलिस 2 बार निकाला है, कोई अलग से नहीं है, सीआईएसएफ निकाला है, तभी मैं बोल रहा हूं भाई तुम लोग मुझसे जुड़ो, तैयारी करो। अभी मैं एक एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन वाली ब्लॉग सीरीज चला रहा हूं, अगर उससे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हो। उसमें बढ़िया व्यवस्थित तरीके से बताता हूं कि भाई आज मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, सारी चीजें, और विथ मॉक टेस्ट के नंबर, जिस दिन मॉक टेस्ट देता हूं उसका नंबर भी पूरे शो करता हूं भाई। क्योंकि मैं अभी 2 महीने बाद खुद तैयारी स्टार्ट की है, तो मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे मान के चलो रीस्टार्ट तो नहीं कह सकते, मतलब शुरू से तो तैयारी करना नहीं कह सकते, पर रीस्टार्ट कह सकते कि भाई मैंने रीस्टार्ट किया है। तो आप भी कर सकते हो, यदि आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हो। और साथ ही मैं फिर बता दूं, ये जो बीएसएफ वाला है ना एग्जाम, भाई बम सा फूटेगा, पता नहीं चलेगा किसी को, और तुम कहोगे कि भाई तेल इतना कम समय क्यों दिया, फिर वहां रोते हो कि भाई इतना कम समय मिला। तो फिर कहता हूं तैयारी को अपनी बूस्ट रखो, कोई भी डाउट आए पूछो, मैथ्स रीजनिंग को अपनी ऐसी रखो मजबूत कि भाई जिस एग्जाम में आओ फोड़ के आओ। कंप्यूटर कंप्यूटर में अच्छों अच्छों की हालत खराब है भाई, ये मत मान के चलना कंप्यूटर सरल सब्जेक्ट कर ले जाओगे, अच्छों अच्छों की हालत खराब है, इसलिए कहता हूं ढंग से पढ़ो कंप्यूटर। और कंप्यूटर में लापरवाही करोगे और टाइपिंग टेस्ट में लापरवाही करोगे, पद कम है, निश्चित रूप से अनक्वालिफाई हो जाओगे। इसलिए क्वालिफाइड होना है तो अपनी सबसे पहले टाइपिंग इतनी भयंकर टाइपिंग रखो कि भाई तुम्हारे 10 दिन भी मिले ना तो टाइपिंग झंडे से निकाल दो। ऐसी रखो, क्योंकि टेस्ट तुम निकाल सकते हो, टेस्ट का मुझे आप पर भरोसा है कि टेस्ट निकाल लोगे, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा फेल होता है टाइपिंग में, टाइपिंग नहीं निकलती। और इसकी एक बात बता दूं, मेरिट कम से कम 85 प्लस मेरिट जाती है, 85 प्लस मेरिट जाती है, ये मान के चलना।
अगर 85 नंबर प्लस आपके आ रहे हैं 90 के आसपास, 90 के 1-2 नंबर कम, 1 नंबर के आसपास 90 के, तो 85 प्लस में 87-88 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो बहुत नंबर हैं, ये मान के चलो, तब तब ठीक हो, तुम्हारा एवरेज है तो मार ले जाओगे। टाइपिंग बूस्ट रखो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपके डाउट आ रहे थे तो इसलिए मैं डाउट क्लियर कर दिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, मेरे साथ स्टडी करने जुड़ने के लिए अगर मेरी जैसे पढ़ता हूँ वैसे आप भी पढ़ना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। और प्लस में मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, जो कि इंस्टाग्राम पर मैंने अकाउंट भी है, तो वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। एजुकेशन एंड फिटनेस सेंटर के नाम से है वो भी, तो वहाँ पर जाइए, मुझे फॉलो करिए। वहाँ पर आपके पर्सनली जो डाउट होते हैं वो भी क्लियर कर देता हूँ, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे बता सकते हो। आपका छोटा भाई हूँ, छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।